स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स पावर्स असाइनमेंट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हमारे 5 पार्ट्स हैं और उन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू द पावर 3। ठीक है बेटा, तो देखो क्या है यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 रेज टू द पावर 2। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि पावर्स जो हैं वो सेम हैं और हम इनको प्लस कर देंगे, नहीं, क्योंकि वो हम कब करते हैं, जब हमारे पावर्स बेस तो अलग अलग होते हैं बट हमारा बीच में जो साइन होता है ना, वो क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। तो यहाँ पर हमारा बीच में जो साइन है वो क्या है, प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली सोल्व करेंगे। 3 रेज टू द पावर 2 है, तो यानी कि हमें 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 1 रेज टू द पावर 3 1 ही आएगा और 2 रेज टू द पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 1/8। तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 13 1 जा 13/8। तो इसका आंसर है हमारे पास 13/8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2/3 रेज टू द पावर है -3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम वही करना है हमें भी, यहाँ पर भी हमें वही करना है, नॉर्मली इसको सोल्व करना है। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई किया 9 एंड 2 रेज टू द पावर 2 4 इंटू 2/3 रेज टू द पावर है -3 तो नेगेटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 3/2 रेज टू द पावर 3। 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 एंड 2 2 जा 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 5 7 जा 35 5 2 जा 10 और 3 13 135 135/8। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3 रेज टू द पावर -3 माइनस 1/2 रेज टू द पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 रेज टू द पावर -3। तो इसमें क्या है, देखो पहले हम क्या करेंगे, -3 ठीक है, जो हमारी पावर्स है वो नेगेटिव है, उनको हम पॉजिटिव में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1/4 रेज टू द पावर, तो इसको भी हम कर लेंगे 4/3। ठीक है, देखो बेटा 1/3 को अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/1 आएगा। तो लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 8 डिवाइड बाय 4 रेज टू द पावर 3 4 4 जा 16 16 4 जा 64। 27 में से हम 8 माइनस करेंगे, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 डिवाइड बाय 64। तो 19 को हमें डिवाइड करना है 64 से, 19/64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 19/64। ठीक है, अब इसका हमारे पास है फोर्थ पार्ट 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 रेज टू द पावर 2 डिवाइड बाय 3/2 रेज टू द पावर 2। तो नॉर्मली इसको हम नॉर्मली करेंगे, इसको सिंपल सोल्व करेंगे। 2 रेज टू द पावर 2 कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 9 एंड 4 रेज टू द पावर 2 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2 9 और 2 रेज टू द पावर 2 4। प्लस करेंगे इनको हम बेटा, +4 है एंड +9 है, तो क्या हो जाएगा 4 और 9 13 माइनस 16 डिवाइड बाय 9/4। अब देखो +13 एंड -16, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, 16 में से हम 13 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, बट -3 आएगा क्योंकि हमारा जो बड़ा डिजिट है वो क्या है, माइनस है।
ठीक है, बड़ा डिजिट हमारा क्या है 16 है, जो कि माइनस है, तो इसलिए हमारा साइन आ जाएगा माइनस का, -3 डिवाइड बाय, तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में एंड 4/9, तो जो ये वाला पार्ट होता है इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं 4/9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो कितना आ गया हमारे पास -4, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, -4/3, तो ये है हमारे पास इसका आंसर -4/3। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 1 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2/3 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाय 1/4 रेज़ टू द पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 1 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 4 और 1 5 -9 इंटू 8/27 डिवाइड बाय 1/16। 9 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि -9 हमारा बड़ा है, 9 हमारा बड़ा है ना, और वो माइनस का इसलिए -4 आ जाएगा। 8/27 डिवाइड बाय, अब देखो डिवाइड का साइन हम मल्टीप्लाई में कर लेते हैं और 1/16 है उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसमें से कुछ कटने का हो तो हम काट लेंगे, बट कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 32 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, 16 3 जा 30, 16 3 जा 48, 48 और 3 49, 50 51, तो हमारे पास आ गया 512/27, बट माइनस का, क्योंकि हमारे पास क्या है 4 हमारा माइनस का है, तो ये आ गया हमारा आंसर -512/27। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। m क्या है हमारा पावर है, पावर के फॉर्म में है m, तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 2/3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2/3 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर m। देखो बेटा, अब इस केस में 2/3 इंटू 2/3 हमारे बेस सेम है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारी जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। 2/3 2 + 5 इज इक्वल टू 2/3 रेज़ टू द पावर m। ठीक है, अब देखो 2/3 5 और 2 7 इज इक्वल टू 2/3 m। ठीक है, अब देखो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, अगर हमारे बेस इक्वल हैं, अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल होगी। ठीक है, अगर हमारे बेस सेम हैं तो हमारी पावर्स भी सेम होंगी, यानी इक्वल होंगी, तो m इज इक्वल टू 7, तो इसमें हमारी m की वैल्यू आ गई है 7। सेकेंड पार्ट है बेटा, 2/7 रेज़ टू द पावर -5 इंटू 2/7 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू 2/7 रेज़ टू द पावर 6। तो बेस हमारे सेम हैं और मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएंगे पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/7 पावर्स प्लस हो जाएंगी, -5 + m इज इक्वल टू 2/7 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो बेस हमारे सेम हैं, बेस हमारे इक्वल हैं, तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, तो हम सिर्फ पावर्स को लिखेंगे -5 + m इज इक्वल टू 6, -5 + m इज इक्वल टू 6। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि हमारे बेस इक्वल हैं, अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे और यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m को हम अकेला छोड़ देंगे और जो -5 है उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में भेज देंगे। 6 और -5 है बेटा, अगर वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में आएगा, इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा, तो -5 + 5 हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 और 5 11, तो m की वैल्यू आ गई है हमारे पास 11। ठीक है,
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/7 रेज टू द पावर 4 इंटू 3/7 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 3/7 रेज टू द पावर 2m प्लस n 1। तो 3/7 बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी, 4 + 5 इज इक्वल टू 3/7 2m प्लस 1। बेस हमारे इक्वल हैं, बेस हमारे सेम हैं, इक्वल हैं, तो हमारी जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी। 4 और 5 9 इज इक्वल टू 2m प्लस 1। ठीक है बेटा, बेस सेम थे तो हमारी पावर्स, बेस इक्वल थी ना तो पावर्स भी इक्वल हो गई है। अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 9 और +1 है उसको हम दूसरी साइड भेजेंगे -1 2m। 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 इज इक्वल टू 2m। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m को हम अकेला छोड़ देंगे और 8/2 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। m की वैल्यू 4, m इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। By what number should 15 raised to the power -1 be divided so that the quotient may be equal to -5 raised to the power -1? क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 15 रेज टू द पावर -1 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा जो क्वोशिएंट है, हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाए -5 रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जिससे हमें मतलब हमें वो नंबर चाहिए कि हम इसको किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम उस नंबर को x मान लेते हैं। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने उस नंबर को x मान लिया है कि वो नंबर x है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15 रेज टू द पावर -1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -5 रेज टू द पावर -1। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव में चेंज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/15 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -5 रेज टू द पावर है -1, तो इसको भी हम क्या करेंगे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास -1/5। ये आ जाएगा -1/5, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं लगाते इसलिए हमने इसको ऊपर लगाया है -1/5। अब क्या करेंगे, देखो 1/15 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, और इसका हो जाएगा x/1 है, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू -1/5। तो अब आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। 1/x इज इक्वल टू -1/5 इंटू, देखो बेटा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1/15 है यहाँ पे। ठीक है, 1/15 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 15 हमारा डिवाइड में है, तो इसको हम यहाँ से लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में भेजेंगे, तो हमारे जो साइंस हैं वो सारे उल्टे हो जाएंगे। जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, यानी इसका 1/15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15/1। ठीक है, अब जो डिवाइड होगा हम उसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, तो हमारे पास क्या आ गया है 1/x इज इक्वल टू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा -3/1। 1/x इज इक्वल टू -3/1। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x निकालना हमें कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, रेसिप्रोकल नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -3x। ठीक है, 1 इज इक्वल टू -3x, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को अपने पास रखेंगे और 1/-3। ठीक है, 1/-3 आ जाएगा, और माइनस में डिनोमिनेटर में नीचे हम साइन नहीं लगाते हैं माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1/3। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -1/3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो आप 1/x हमारे पास यहाँ पर हमने किया था 1/x इज इक्वल टू -3/1 आया था हमारे पास। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और x को हमने मल्टीप्लाई किया -3 से। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 इंटू 1 किया तो 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू -3x आ गया। x की वैल्यू हमें निकालनी थी तो हमने -3 को दूसरी साइड भेज दिया, 1/-3, ये मल्टीप्लाई में था, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला गया। ठीक है, और डेनोमिनेटर में हम माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, इसलिए हमने ऊपर लगाया है x इज इक्वल टू -1/3, यानी वो नंबर क्या है जिससे हम उसको डिवाइड करेंगे, वो नंबर है -1/3। तो -1/3 से अगर हम -1/3 से अगर हम 15 रेज़ टू द पावर -1 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -5 रेज़ टू द पावर -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारी असाइनमेंट 2.2 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगली क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।